हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बड़ा प्यारा बड़ा शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं, बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि p बराबर q की घात x और q बराबर r की घात y तथा r बराबर p की घात z हो तो x बाई z का मान ज्ञात कीजिए। अब इसी सवाल को पढ़ते ही क्या है, आपका झोला फट जाएगा, लेकिन झोला फटना नहीं देना है। बिल्कुल प्यार से इस सवाल को सीखते हैं किस तरह से करेंगे। तो जैसे कि अब देखो हमें दिया है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है उसी तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। यहां पे दिया है कि p बराबर q की घात x, इस तरह से हमें दिया है। बस ये लिख लो। लिखने के बाद अब अगला स्टेप देखते हैं क्या दिया है। अगला स्टेप दिया है q बराबर r की घात क्या है, y है। r की घात क्या है, y है। अब यहां पर देखो q ये है ना, अब इसकी जगह हम q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, r की घात y लिख सकते हैं। तो जहां q दिख रहा है उसकी जगह पे लिखेंगे r की घात y। तो p बराबर क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह पे लिखा r की घात y और इसकी भी घात, देखो हमने खाली q की जगह लिखा है ना कि x की जगह। तो x तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर x से कोई छेड़खानी करोगे तो फिर झोला फट जाएगा, तो झोला फटने नहीं देना है। तो x को ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। अब देखो अगला स्टेप दिया है हमें r बराबर p की घात z। अगर r बराबर p की घात z दिया है तो देखो हम क्या कर सकते हैं, r का मान यहां इस r की जगह रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो p तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, p में कोई भी छेड़खानी नहीं चलेगी। और इसके बाद इस r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस r की जगह पे लिख सकते हैं p की घात z। और देखो हमने y से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो इसका मतलब y की ऐसे का ऐसे ही रहेगा और इसकी घात कितनी थी, x थी। ठीक है, p की घात z और उसकी भी घात y और उसकी भी घात x थी, क्योंकि सारी घातें हमारी ऐसे के ऐसे ही चलती आ रही हैं। अब इन घातों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, p की घात x y z। देखो आप सोचोगे आगे पीछे, इसे हम गुणा में कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 2 गुणा के 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अगर हम 3 को इधर लिख दें 3 गुणा के 2 तब भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इन्हें आगे पीछे गुणा में लिख सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे झोला नहीं फटेगा। तो इसके बाद देखो क्या करते हैं, जब बराबर में संख्या दी हो और इनकी बेस समान हो, अगर बराबर में संख्या दी है उनकी बेस समान हो तो इनकी घातों की तुलना हम कर सकते हैं। देखो इसकी घात कुछ नहीं है तो इसकी घात क्या होगी, 1 होगी। अगर किसी की घात कुछ नहीं होती तो 1 होती है। तो अब क्या होगा, इसकी घातों की हम तुलना कर सकते हैं, मतलब इसको छोड़ देंगे और इसकी घात क्या है, तो इधर है 1 और बराबर में इसकी घात क्या है, x y z। अगर बेस समान हो तो उनकी घातों की हम तुलना कर सकते हैं। इसका मतलब x y z का मान हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। और हमसे क्वेश्चन में भी क्या पूछा था कि x y z का मान क्या होगा, तो वो क्या होगा, 1 होगा। किस तरीके से, इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको ये झोला फाड़ सवाल जरूर समझ में आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।